Hello everyone, we are back again to the Ladla officer and we are going to discuss the today's class. The topic is keywords. अब keywords में हम लोग इससे पहले वाले पार्ट में देख चुके हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ आंसर होता है वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, पार्ट 1 आप जाके चेक करो, चैनल पे है. पार्ट 1 में हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस करा था. ऑल्दो उसमें उस क्वेश्चन उस वाले वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि हम कीवर्ड डिस्कस करेंगे, बट हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है वीडियो, जिसके कारण ये वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या क्या हैं. उसमें हम देख चुके हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है किसी आंसर का. अब इसमें देख रहे हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स होते हैं उनमें. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, गो अहेड. तो बाकी मैं लास्ट में एक प्लान डिस्कस करता हूँ जो जो सोच रहा हूँ और लीन करने के लिए. बाकी यहाँ पे आप पहले ये देखो, है ना. तो फर्स्ट कीवर्ड है कमेंट. मैं दिखाता हूँ इसमें पहले आपको क्या होता है. जैसे ये देखो, डिस्कस, ठीक, और कमेंट. अब जैसे ये क्वेश्चन तो आया, हाउ विल बी द विड्रॉल ऑफ यूएस ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान अफेक्ट इंडिया. डायरेक्ट क्वेश्चन है, कमेंट करना उस पर. तो इस कंटेक्स्ट में हम कैसे पकड़ेंगे, लिखेंगे कैसे, वो हम बता रहे हैं आज, है ना. डिस्कस द नेचर ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन इन द लाइट ऑफ OBOR, वन बेल्ट वन रोड, है ना. तो उसके अंदर डिस्कस कैसे करेंगे वो चीज़ें देखनी है. ठीक, व्हाट आर द मेन इरिटेशंस इन इंडिया एंड इंडो नेपाल बायलैटरल रिलेशंस. अब ये देखना है. ठीक, ये मतलब मैं बता रहा हूँ जिसे डिस्कस हो गया. ये कीवर्ड्स को पकड़ेंगे हम, उसमें देखेंगे, चेक करेंगे. ठीक, ये तो PYQs में, बाकी मैं PYQs बाद में डिस्कस करूँगा, इसके बाद वही वीडियोज़ इन होंगी. तो पहले हम आज कीवर्ड को देखेंगे. जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि PYQs पे आ जाऊँ बस. इसके बाद अब सीधे PYQs स्टार्ट करेंगे. GS1, GS2, GS3, GS4 का मैं आपको रेफरेंस दूंगा किसी और चैनल के लिए, और 4 का अगर हो पाएगा तो मैं केस स्टडी जरूर डिस्कस करूँगा. ठीक, ओके. आगे देखते हैं. कमेंट. कमेंट का मीन्स क्या होता है. देखो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट अगर आता है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, कमेंट ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ MSP ऑन द ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी. मैंने हाईलाइट इसलिए कर लिया है कि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को तोड़ोगे कैसे. अब कमेंट तो चलो तुम्हारा कीवर्ड है, क्वेश्चन को तोड़ो कैसे. जैसे इम्प्लीकेशन ऑफ MSP क्या होता है, और ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी जो इंडिया की इस टाइम आई है उसके साथ में इसका रिलेशन ऐड करना है. ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है कमेंट में. इसमें आर्ग्यूमेंट दे सकते हो और ओपिनियन अपना बता सकते हो उसमें, और इंटरप्रिटेशन क्या होगी किसी वर्ड को तुमने लिखा. सपोर्ट में क्या करते हो, बेस कर सकते हो डेटा के साथ और कोई एग्जाम्पल के साथ. अब जैसे इम्प्लीकेशन ऑफ MSP. अब MSP, ठीक है, डेटा MSP में कितने क्रॉप्स पे दिया जा रहा है, कितना % दिया जा रहा है. ठीक है, ऐसे करके उसमें. अब जैसे पूरा आंसर तो नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, बट जितना मैं बता रहा हूँ उतना से सुन लो, क्योंकि इससे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी. तुम देख पाओगे कि क्वेश्चन कैसे लिखना है, क्वेश्चन को तोड़ना कैसे है, क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करना है, एग्जैक्टली फाइनलाइज कैसे करना है क्वेश्चन को, वैसे सिर्फ. आगे देखते हैं. ठीक, ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी. तो जैसे तोड़ा, ठीक, अब तोड़ो उसमें क्या है. जैसे अब देखो, लिखो कैसे, यहाँ पे देखो, है ना. इन दिस क्वेश्चन यू कैन मेंशन डेफिनेशन ऑफ MSP. मैंने बताया था ना कितने टाइप से हो सकते हैं. अब यहाँ पर तुम डेटा के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो कि MSP, MS स्वामीनाथन कमीशन क्या होती है, किससे रिलेटेड है, या कितने टाइप्स की MSP है, वैसे भी जा सकते हो. बट सेफर साइड MSP के साथ डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे. ठीक, इम्पैक्ट ऑन इंडियन ट्रेड पॉलिसी या रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़ क्या है, यही है कमेंट का वो. इसको बस सपोर्ट किससे दोगे, इन सब चीज़ों से सपोर्ट दोगे, अपना आर्गूमेंट दोगे, उसमें ओपिनियन दोगे, इंटरप्रिटेशन दे सकते हो. सबसे बड़ी बात है इसमें ओपिनियन दे सकते हो कमेंट में, ये सबसे बड़ी अलग चीज़ है. ठीक, आगे मैं दिखाता हूँ और भी चीज़ों में. विद अदर कंट्री सपोर्ट योर आर्गूमेंट, मैंने बताया ना. वैसे डेटा सपोर्ट कर दो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिपोर्ट है, जैसे WTO की रिपोर्ट आ रही है कि ट्रेड में इंडिया किस नंबर पे है, या कोई और कंट्री के साथ बाईलेटरल रिलेशन कैसे हैं, तो वो सब चीज़ें. ठीक, साथ साथ चलेगी. समझ में आया. कमेंट में क्या करना है, आर्गूमेंट दे सकते हो, ओपिनियन बना सकते हो, इंटरप्रिटेशन दे सकते हो, डेटा के साथ उसको सब्स्टिट्यूट करोगे. आगे बढ़ते हैं. अगला वर्ड है एग्जामिन. एग्जामिन मतलब क्या होता है, व्हेन आस्क्ड टू एग्जामिन यू मस्ट हैव इन्वेस्टिगेट द टॉपिक. मतलब उसका कंटेंट, मतलब कंटेक्स्ट क्या है, कंटेंट वर्ड्स. ठीक है, कितने वर्ड्स में. हाँ, एक कमेंट आया था पहले वीडियो में, कितने वर्ड्स में लिखना है, तो उसका आंसर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बाकी वहाँ भी दे दूँगा.
वर्ड्स आपका मेंशन होगा क्वेश्चन के अंदर कि कितने वर्ड्स में लिखना है, वो मैं बाद में बताता हूँ कैसे उसको कट शॉर्ट करोगे या कैसे जाओगे उसके साथ में अपने आंसर के फ्लो में। मैं अभी तुम्हारे दिमाग खोल रहा हूँ कि पकड़ोगे कैसे को क्या नाम क्वेश्चन को। अभी तो तुम इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कमेंट देखे तो उसमें ये था, ठीक है। मैं बाकी अभी टाइम के साथ उसको वो रिप्लाई करता हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ऐसे चलेंगे, देखते हैं बाकी टॉपिक, ठीक है। और डिटेल इंस्पेक्ट करो, इन्वेस्टिगेट करो टॉपिक को, उसको देख के उसमें एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम एग्जांपल के साथ जाते हैं ना, जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं फिर बताता हूँ। एग्जामिन डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया थ्रू द जॉइंट वेंचर अंडर द पीपीपी मॉडल, ठीक। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय द अथॉरिटी, ठीक। वैसे तो मैं इससे पहले वीडियो में इन दो चीज़ों कर चुका था, बट फिर भी एक कॉम्प्रिहेंसिव लेते हैं, कीवर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं इसमें, है ना, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, एग्जामिन तो करना ही, सब सारी एग्जामिन का मतलब है इन्वेस्टिगेट करना है टॉपिक को अपने कंटेक्स्ट के अंदर। अब बताना है जैसे की फैक्ट क्या होता है, इशू रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन, एक्सप्लेन करोगे, ठीक, उन सब चीज़ों को। अब जैसे इसके अंदर मैंने क्या क्या मार्क करा है, एयरपोर्ट्स इन इंडिया टॉपिक है, जॉइंट वेंचर क्या होता है, पीपीपी मॉडल क्या है, हाइब्रिड एनएविटी मॉडल होता है, ठीक, और भी मॉडल्स होते हैं मैंने उसमें बताया था, ठीक। इसमें क्या करोगे, पहले तो देखो शॉर्ट डिस्कशन करोगे वेरियस टॉपिक्स इसके अंदर होते हैं जो प्रोवाइड करे जाते हैं उनका और फिर क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल के साथ सब्स्टिट्यूट करोगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें चुपचाप बस अपने आंसर को लिखना है, इम्प्लीकेशन और क्या नाम है, बहुत शॉर्ट फॉर्म्स में इसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जामिन जब करते हैं किसी चीज़ को तो उसमें खुद के एग्जाम्पल ज़्यादा इंक्लूड नहीं करते हैं, वहाँ पर होता है कि आप एग्जैक्टली उठाओगे उस टॉपिक से रिलेटेड ही। जैसे एमएसपी से पहले था तो एमएसपी में तुम बता सकते हो कि तुम्हारे रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ें हुई। इसके अंदर तुमको डेटा हो गया, फैक्ट हो गया, या कोई MS स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट होगी, कमेंट उस पर करा हुआ है, वो सब चीज़ें उठा के डायरेक्ट लिखोगे, ठीक। तो एग्जामिन का ये है गेम, ठीक। मैंने बताया ना जैसे पीपीपी मॉडल है उसके साथ में क्या परसेंटेज ऑफ जा रहा है वो। अब देखते हैं क्रिटिकली एग्जामिन क्या होता है। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन से पूछा जाता है क्रिटिकली एग्जामिन, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। देखो, मेंशन द चैलेंजेस एंड द स्ट्रेंथ। हाँ, क्रिटिकल एग्जामिन का मतलब क्या होता है, चैलेंजेस क्या है, मतलब देखो अब तुमको बताता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। क्रिटिकली एग्जामिन में ये दोनों का ध्यान रखना होता है, इसमें पॉजिटिव भी लिखोगे, उसका क्या है नेगेटिव भी लिखोगे, मतलब नेगेटिव चैलेंजेस हो गया, आप ये भी कर सकते हो। वे फॉरवर्ड एट द लास्ट आएगा, मतलब तुमको ये दोनों चीज़ में क्रिटिकली एग्जामिन करना है किसी टॉपिक को कि इसका पॉजिटिव वे क्या हो सकता है और नेगेटिव वे क्या हो सकता है, ऐसे करके, ठीक। Strength and weaknesses, key component of the question, write about the steps taken to address the issue in hand। अब देखो पर्टिकुलर इशू को जैसे क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब देखो चैलेंजेस क्या है या वीकनेस क्या है उसकी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, और इनिशिएटिव्स। अब ये पॉजिटिव स्टेप्स है ना, इनिशिएटिव क्या चला रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो ये मैं कह रहा हूँ ना, पूछा उसमें क्या है, सिर्फ इतना पूछा ना चैलेंजेस, बट हमने आंसर में देखो मेंशन क्या करने की कोशिश करी, चैलेंजर और वीकनेसेस तो बताई, देन इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये एक पॉजिटिव स्टेप है रिगार्डिंग द क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन करना है। एग्जामिन में एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ वे पे एग्जामिन करोगे और उसके बाद वे फॉरवर्ड जाएगा तुम्हारा उसके साथ में, ठीक। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस डिटेल हाईलाइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उसमें मैंने पॉजिटिव नेगेटिव की बात की थी, इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। उसका एडवांटेज क्या है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, है ना। पॉजिटिव है बट इसमें तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको आर्ग्यूमेंट अपने देने पड़ेंगे, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। एज वेल एज द स्ट्रेंथ एंड शॉर्ट कमिंग्स, उसमें उतना ज़्यादा डीप में नहीं, इसमें शॉर्ट कमिंग्स भी बतानी, ठीक। मेंशन द कॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, अब कोई कॉज मतलब कॉजल इफेक्ट रिलेशन उसका क्या होगा। कंक्लूड द आंसर विद हिस्टोरिक व्यू, मतलब डिस्कस पे जब आता है ना क्वेश्चन तो इसमें तुम प्रॉपर अपनी अपनी चीज़ें बता सकते हो, उठा सकते हो क्वेश्चन को, स्टार्टिंग से उठा सकते हो हिस्ट्री से और एंड भी कर सकते हो वे फॉरवर्ड पे हिस्ट्री से या फिर आने वाली। जैसे नार्को टेररिज्म इज़ अ थ्रेट टू इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी, डिस्कस। अब इंटरनल सिक्योरिटी, इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी, इसको पूरा पकड़ो, स्टार्टिंग से उठाओ, कहाँ से दंतेवाड़ा स्टार्ट हुआ वेस्ट बंगाल से, फिर वहाँ से जाकर के पूरा एक एक चीज़ बताना है, ठीक। सॉरी टेररिज्म का मैंने बताया, नार्को टेररिज्म की बात हो रही है ना। नार्को टेररिज्म याद रखना डील होता है नार्को किस एक्ट से, नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक्स एक्ट 1948, याद रखना, इसी के थ्रू डील होते हैं हमारे सारे जो भी हमारे यहाँ ड्रग्स हैं इंडिया के अंदर,
ठीक, उसी एक्ट के अंदर। अब यहाँ देखो, नार्को टेररिज्म इज द थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, डिस्कस। कैसे करेंगे? अब देखो, इन दिस क्वेश्चन यू मेंशन द रीज़न एंड फ्लरिशिंग नार्को टेररिज्म इन इंडिया। अब कैसे फ्लरिश कर रहा है, ठीक, अब तुम यहाँ पर अपना बता सकते हो, जैसे पाकिस्तान के साथ गोल्डन क्रिशेंट, ठीक, यहाँ से भेजा, अफगानिस्तान से आता है, ठीक, ऐसे ही करके। और हाउ इट थ्रेटन द इंटरनल सिक्योरिटी। अब समझो, नार्को का अगर किसी देश में या किसी नेशन में राइज करेगा तो उसका इम्पैक्ट ऑन इंटरनल सिक्योरिटी क्या होगा? वहाँ पे जो यूथ पॉपुलेशन है वो डाइवर्ट होने लगेगी, है ना। उनके जो क्रिटिकली एग्जामिन करने की किसी टॉपिक को समझने की क्षमता है वो कम होने लगेगी, या पोटेंशियल कम होगा उस कंट्री का। यूज़ करती है दूसरी कंट्री, ऐसा यूज़ करती है कि उस कंट्री के यूथ को ख़राब किया जा सके। ऐसी चीज़ें, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। हम लोग एक नज़रिए से देखते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सोचो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, सिर्फ नार्को जो होता है वो गेम काम करता है पूरा पूरा एक जगह पे। व्हाट अबाउट द स्टेप? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप कौन कौन से उठाए हैं वो चीज़ें। इसके लिए सीबीआई भी काम करती है, ईडी काम करती है, पैसों का मामले में सीबीआई स्क्रूटनी करती है, और एक और कोई डिपार्टमेंट है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो डायरेक्टली इससे डील करती है। मैं आपको बताऊंगा बाद में, कमेंट में कर दूंगा, है ना। और कंक्लूड प्रोवाइड वे फॉरवर्ड। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई प्लान जैसे चला रही है कि इस ईयर तक एट द रेट 75 विजन डॉक्यूमेंट है उसका, किसका? नीति आयोग का, उसमें लिखा हुआ है इससे रिलेटेड। तो इसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन से स्टेप कर रही है, वो सब चीज़ें समझ गए ना। डिस्कस क्या होता है? डिस्कस में आप आराम से जो बताया है वही लिखना, सिर्फ ज़्यादा कुछ मत करना, सिंपल सोवर चीज़ें रखनी है। बताऊंगा भी लास्ट में कैसे कैसे क्या करते हैं, ठीक। इवेलुएट, अब इसमें प्रोज एंड कॉन्स के साथ की कंपोनेंट जो होगा उसके साथ में अपना जजमेंट भी दे सकते हो आप, ठीक। समझ में आया? ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में जजमेंट देना ही देना है, बट इवेलुएट जब करोगे तो जजमेंट जरूरी पड़ जाता है ना, क्या आपका व्यू क्या है बोथ साइड्स। ये तो चलो सभी में है, ठीक है। एवेलुएट इफेक्टिवनेस, देखो ये मोस्टली आता है सोशल जस्टिस ऐसे वाले में, इवेलुएट को पूछता है, याद रखना। इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन इन द कंट्री। अरे ये तो क्वेश्चन, मतलब सोशल जस्टिस जब कराऊंगा ना एकदम खोल दूंगा दिमाग सारा। एक वुमेन को मैंने बताया था ना, अप्रोच से डील करेंगे, टेम्पोरल होता है एक, ठीक है, टाइम वे में चलेगा, तब बताऊंगा तुमको कि कैसे चलेगा, लेकिन तब भी ठीक। यहाँ पे देखें, इवेलुएट करने पे आया ना। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेंशन द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। अब जैसे जो गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट भी हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये दोनों एक स्कीम चला रही हैं फीमेल के लिए या अपलिफ्टमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो कर सकते हैं। जैसे एक दीदी करके स्कीम है ना, बहन करके स्कीम है, हर छोटी बिहार गवर्नमेंट की स्कीम है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है, लाडली दीदी करके स्कीम है एमपी में। तो ये याद रखना, है ना। ये चीज़ जब मेंशन करनी है, समझे। इवेल्युएट में यहाँ तुम्हारा आर्गूमेंट का जजमेंट जो तुम दोगे वो भी काम आएगा, और जो तुम आर्गूमेंट के साथ सपोर्ट करोगे वो भी काम आएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, क्रिटिकली इवेल्युएट। अब ये देखते हैं, हाईलाइट द टॉपिक इंपॉर्टेंस एडिशन द प्रीवियस मेंशन एस्पेक्ट। सुनो कैसे करना है। क्रिटिकली इवेल्युएट करता है, ठीक। अब तुमको इसमें भी दोनों चीज़ें, स्ट्रेंथ और वीकनेस बताया था ना इससे पहले वाले में, और उनसे फॉर्म होगा तुम्हारा जजमेंट। मतलब तुम लिखोगे नहीं उसमें अपना जजमेंट कि मैं ये सोचता हूँ कैसा हो जाएगा, उसमें ये दिखना चाहिए बस कि ये तुम फॉर्म करना चाहते हो। इससे जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम लिखी, उसमें तुम्हारा व्यू क्या है उस थोड़ा सा डाल के बाहर निकल गए, बस एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि हाँ थिंकिंग पैटर्न एग्जैक्ट जा रहा है, ठीक। जैसे ये देखो, क्रिटिकली इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री। In this question, you can mention the importance of globalization and its impact, positive as well negative. अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने कीवर्ड को मेंशन मैंने पहले ही इसलिए कर दिया है, तो देख लो अच्छे से। मैंने इस बार थोड़ा सा अपग्रेड करके लाया हूँ कि तुमको दिक्कत ना हो समझने में, है ना। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसमें उसका पॉजिटिवनेस क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, मैं समझ सकता हूँ तुम लोग को बहुत हो रहा होगा कि यार डिस्कस कर दो मज़ा आ जाएगी एकदम, कर सकता हूँ, लेकिन यार टाइम नहीं है अभी ना। समझो बात को, तुम ये समझो बस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बाद में हम सब डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है ना। बोल रहा हूँ तो करूँगा, जो नहीं कर रहा हूँ, जैसे GS4 को मैंने बोल रखा है, तो GS4 मैंने बोला है आतिश माथुर सर की वीडियोज़ आ रही हैं 15 नवंबर से, यू हैव टू गो विद इट। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है पूरी यूट्यूब पे, याद रखो, वहाँ जाके फॉलो कर लो। दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा, 22 वीडियोज़ आई थिंक हैं, तो आतिश माथुर सर डालोगे तुमको दिख जाएगा। एथिक्स की फैकल्टी है, बहुत अच्छी आने वाली है, कर लो वहाँ से कंप्लीट। क्योंकि देखो मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना प्रोवाइड करूँगा 100%, बट यू हैव टू कंप्लीट योर सेल्फ।
यू हैव टू रेडी विद द मेंस। बिल्कुल भी डाउट नहीं है उस पर, अच्छे से तैयारी करो, लिखो, डेली डेली लिखो, मैं खुद लिख रहा हूँ, तुम भी लिखो। चलो आगे देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन यू कैन मेंशन द इंपॉर्टेंट, बोला ये तो बता चुका हूँ तुमको, ठीक है। अब देखो इसको जब ग्लोबलाइजेशन कनेक्ट करेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी से। अब इंडिया के अंदर क्या हुआ, क्लोथिंग चेंज हुई ना ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से, ये सब चीज़ें। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आया, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आया। अब जैसे जैसे फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम वर्स्ट करती है किसी डेमोक्रेसी को, याद रखना। तो एब्सोल्यूट फ्रीडम पे भी बात आएगी, क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात होती है। तो वैसे डिस्कस करेंगे पॉलिटी में, यहाँ तुम समझो अभी पहले। कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करता है, तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है, दोनों चीज़ें दिखानी है। जैसे हमने यहाँ पर एक और वर्ड डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन ये था, अब क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। इसमें इवेल्युएट है क्योंकि इसमें तुमको अपना एग्जाम्पल एक देना पड़ेगा, समझ, एग्जाम्पल लिखोगे तब आएगा समझ में। इसके साथ में अब एनालिसिस, तो ब्रेक द मेन आइडिया इनटू द कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स, एग्जामिन ईच पार्ट सेपरेटली। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, एनालाइज फैक्टर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन इन इंडिया सिटी। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है बट तुमको समझने की ज़रूरत है, यहाँ आगे लगा हुआ है एनालाइज, इसीलिए मैं वीडियो लाया हूँ। तुमको ये समझ में तो आया, यही नहीं समझ में आएगा तो आंसर कैसे लिखोगे, बताओ मुझे। In this question, you can mention the different factor that contribute the soil population such as industrial activities। क्या करती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मेरे को कमेंट बताना। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कैसे कैसे इम्पैक्ट करती है सॉइल पॉल्यूशन को, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, छोड़ो नहीं बताऊँगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, चलो ये तो बता दें, यूट्रोफिकेशन को बढ़ाती है। यूट्रोफिकेशन बताना क्या होता है, ठीक। वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है ना, अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ ये एनालाइज करना है तुमको। तो तुम अपने हिसाब से आंसर को वो करोगे, लिखोगे, ठीक है। सजेशन दे सकते हो किसी कमेटी का, ठीक है, जैसे गडगिल कमेटी है और कस्तूरी रंगन कमेटी, दो हैं। चलो मैं अभी बता दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, बट फिर भी तुम्हें मैं लाना नहीं चाहता हूँ, बट मैं तुमको बता रहा हूँ कि जैसे इस क्वेश्चन में कैसे दोगे। वो दोनों कमेटी वेस्टर्न घाट्स के लिए हैं, बट उनकी चीज़ों को उठा कर तुम यहाँ कैसे बता सकते हो कि कैसे पॉल्यूशन इम्पैक्ट करता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, ये सब चीज़ें। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूँ। बस एनालाइज करना है तुमको यहाँ पर प्रॉपर आइडिया को, बस अलग अलग पार्ट्स में। अब फ्लो के साथ जाएगा और ये अलग अलग जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन क्या होता है, क्लियर एक्सप्लेनेशन देना होता है। व्हाट, हाउ एंड व्हाई समथिंग इज़ और हैज़ अकर्ड। अब देखो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इन इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। अब समझो ग्रॉस वैल्यू एड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जा सकते हो। अब जैसे मैं तुमको बताया था ना, हर चीज़ में वो नहीं डालोगे डेटा, जैसे तुमको याद हो एग्जैक्ट कि जीएवी है कितनी इंडिया की, तो एग्जैक्ट डाल दो। नहीं याद है तो डेफिनेशन सेफर साइड यार, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू एड गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंपॉर्टेंस क्या है और चैलेंजेस अभी क्या आ रहे हैं, जीवीए कर सकते हो। ऐसे ही जीडीपी पे आ सकता है, एनपीए पे आ सकता है ना। इन सब चीज़ों पे सब समझ लो, ये 3-4 वर्ड यहाँ रख लो और अपने आप को एग्जामिन करो, बस अपने आप को सोचो बैठ के। अगर जीडीपी पे यही बात आएगी तो क्या होगा, अगर एनपीए पे ये बात आएगी क्या होगा, बस एक्सप्लेन करना है ना तुमको। तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे ये सोचा करो, थिंकिंग पैटर्न डेवलप करो। सीधी बात ये है, जितनी अच्छी थिंकिंग पैटर्न अपनी बिठाओगे उतना अच्छा जाएगा। चलो इलुस्ट्रेट जल्दी से करते हैं। मेक समथिंग क्लियर फ्रॉम फॉर्मली कन्फ्यूजिंग। ठीक समझो, जो चीज़ जैसे क्या नाम एविडेंस के साथ, एग्जाम्पल के साथ कर सकते हो और फैक्ट दे सकते हो। इसमें सीधा लिख सकते हो, जैसे मैंने तुमको बताया, इसमें डायरेक्ट जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलस्ट्रेट करने का जैसे क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेट हाउ सप्लाई एंड डिमांड अफेक्ट ग्लोबल मार्केट प्राइस। सीधा क्वेश्चन, कोई परेशानी नहीं है। डेफिनेशन तो कौन, सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है। अब सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, समझ रहे हो कि नहीं, नहीं समझ में आया, जाना इन्फ्लेशन पढ़ना फिर, अगर नहीं आ रहा है समझ में मैंने जो बोला, ठीक। आराम से इन्फ्लेशन जाके देखना, तुमको समझ में आएगा क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, वो क्या स्टैगफ्लेशन क्या होती है, सब समझ में आएगा। कोई नहीं, इन्फ्लेशन वाला चैप्टर देखना, मैं यहाँ के हिसाब से बता दे रहा हूँ बस। इकोनॉमिक्स एंड इट्स इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट प्राइस, लाइक प्राइस फ्लक्चुएशन, ग्लोबल सप्लाई चेन्स, मार्केट डायनेमिक्स, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे होंगे मार्केट कंट्रोल करने में, ट्रेड बैरियर्स लगा के। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा है, अपनी मार्केट को बूम करने के लिए इंडिया पे वो डाल दिया है, टैरिफ लगा दिए, इसी कहते हैं ट्रेड बैरियर्स, है ना, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। यूर आंसर हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है सप्लाई चेन्स की या ग्लोबल डिमांड की क्या होती है, क्वेश्चन डिस्कस नहीं करता हूँ, ठीक है, यहीं तक रहते हैं। आगे देखते हैं। अब देखो जो मैं बार बार बोलता हूँ, सब्सटेंटिएट, है ना,
कई बार मैंने ये वर्ड यूज़ करा है पिछले वीडियो में भी, यहाँ भी। ये मान के चलो ये अलग से लिख के आया तो बात अलग है, वरना तुमको ये करना तो हर क्वेश्चन में है, तुमको एविडेंस बैक करना है। यही आर्गुमेंट है तुम्हारा, याद रखना, आर्गुमेंट की बात ही यही इसी की है। क्योंकि ये आर्गुमेंट ना, जैसे क्या नाम, एक्सपोर्ट फैक्ट है, इवेंट्स हैं, समरीज उसका दे सकते हो और एग्जांपल दे सकते हो, ठीक, कैसे क्या हुआ। जैसे द ग्रोथ ऑफ सिटीज एज IT हब्स हैज़ ओपन अप न्यू avenues of employment but has also created new problems. Substantiate this statement with examples. अब समझो, इसका एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ। इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू राइट द अचीवमेंट्स ऑफ IT हब्स। अब अचीवमेंट्स क्या हैं? GDP ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन सर्विसेज का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ना, ऐसे करके। सिटी विद द सपोर्टेड डेटा क्या होता है, लाइक नीति आयोग का कोई डॉक्यूमेंट आया है, मेंशन कर दो चैलेंजेस के क्या हैं और प्रॉब्लम्स क्या है इनसे रिलेटेड, ग्रोथ से, IT हब की ग्रोथ है ना। अब जैसे हमारे यहाँ पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा इलिटरेट नहीं है, तो प्रॉब्लम तो आएगी ना, वही सब प्रॉब्लम गिनानी है हमें। एसोसिएटेड विद देम एंड कंक्लूड आंसर विद द अफर्मेटिव स्टेटमेंट, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट की आगे हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, या एक भारत सशक्त भारत, ऐसे करके एंड करना है, क्वेश्चन कंक्लूड करना है। सो ये एंड है आपके वर्ड्स का, कीवर्ड्स का, ठीक है। मैं इसको पहले भी करना चाह रहा था बट ये सेकेंड पार्ट हो गया है, तो अच्छे से तैयारी करो, क्वेश्चन को लिखो। जो समझ में ना आए, लाडला ऑफिसर का चैनल टेलीग्राम पे आपको लोग ज्वाइन कर लेना है, सारी लिंक्स प्रोवाइड करेंगे, प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम, वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन आएगी आगे की भी, ठीक है। क्लासेस कब क्या शेड्यूल हो रही हैं, सब चीज़ें, सो यू हैव टू गो विद इट। और ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।